हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि व्हाट इज द मोल, मोल क्या है। तो मोल इज द लैटिन वर्ड, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हीप और ग्रुप होता है। व्हाट इज द मोल, मोल क्या है। तो मोल इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब हीप और ग्रुप होता, और कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है। तो मोल को हम लोग कैसे समझते हैं, मोल को हम लोग कैसे समझते हैं, कहते जैसे एक दर्जन में 12 होता है, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12, 12 क्या है, तो एक नंबर, एक संख्या है। इस संख्या से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते। जैसे 1 दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन संतरे मतलब 12 संतरे। तो जैसे 1 दर्जन में 12 होता, 12 एक छोटी सी संख्या है। इस संख्या से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 दर्जन में 12 है, 12 एक छोटी सी संख्या, इस संख्या से हम लोग अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है एक नंबर, एक ह्यूज नंबर है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एक ह्यूज नंबर है। इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये एक संख्या है, इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो वाज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिनके नाम के ऑनर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Na से और N0 से। तो मोल से हम लोग करते क्या हैं, तो मोल से हम लोग केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की गणना करते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 न्यूट्रॉन्स, 1 मोल सोडियम मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, 1 मोल Aluminium means 6.022 into 10 to the power 23 atoms of aluminium. 1 mole water means 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. 1 mole ammonia means 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ammonia. 1 mole glucose means 6.022 into 10 to the power 23 molecules of glucose. तो ये मोल क्या है, तो व्हाट इज द मोल, मोल क्या है। तो amount of substance which contains there are 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। मतलब किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। जैसे आपको कोई 1 मोल गोल्ड दिया, इसका मतलब उसके अंदर जो गोल्ड के एटम्स की संख्या होगी वो 6.022 into 10 to the power 23 होगी। अगर आपको कोई आयरन दिया कि 1 मोल आयरन आपको कोई दे दिया, तो इसका मतलब उसके अंदर आयरन एटम की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 होगी। यदि आपको 1 मोल वाटर दे दिया गया, इसका मतलब उसमें वाटर के अणुओं की संख्या मतलब H2 मॉलिक्यूल की जो संख्या, मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा, मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होगी। अगर 1 मोल कोई ग्लूकोज दे दिया, इसका मतलब उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की संख्या, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होगी। तो व्हाट इज द मोल, मोल क्या है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains their 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। मोल ऐसा यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओब्वियसली इसके ऊपर आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराया था। फिर बता रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस। तो पिछले लेक्चर में टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट। अगर दिया गया कोई सब्सटेंस एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब ऐसी वस्तु जिसमें एक ही प्रकार की एटम मौजूद होती है। तो अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट और ग्राम में है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे, तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास इन ग्राम। तो अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है, जैसे आपको 10 ग्राम सोडियम दे दे या 20 ग्राम एल्युमिनियम दे या 27 ग्राम कार्बन दे दे या 25 ग्राम आयरन दे दे या 100 ग्राम सिल्वर दे दे या 200 ग्राम कॉपर दे दे,
तो अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट और ग्राम में है और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एटम निकालनी है, तो पहले आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है और ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मैंने बताया था। आज टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस। जैसे अगर आपको कहेगी 10 ग्राम वाटर लीजिए और 10 ग्राम वाटर के अंदर H2 अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो क्या आप 10 ग्राम वाटर दे दिया तो उसके अंदर 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 3 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 4 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 5 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 6 मोलिक्यूल ऑफ H2O, ऐसे करके काउंट थोड़ी करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? अगर 10 ग्राम वाटर दे दिया गया और उसके अंदर H2O के अणुओं की संख्या कितनी है, H2O मोलिक्यूल की संख्या कितनी है, अगर ये हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहले हम उसकी क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो अगर दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर है और वो ग्राम में है, मोलिकुलर मतलब मोलिकुलर आप समझते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, मतलब दो या उससे ज्यादा परमाणु जो एक दूसरे से रासायनिक बंधन में बंधे हुए हैं, वो कहलाता है क्या? तो अणु। मोलिकुल क्या है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। जैसे H2, NH3, H2 भी एक मोलिकुल है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का मोलिकुलर फॉर्म क्या? तो H2। नाइट्रोजन का मोलिकुलर फॉर्म क्या? तो N2। ऑक्सीजन का मोलिकुलर फॉर्म क्या? तो O2। फ्लोरीन का मोलिकुलर फॉर्म क्या? तो F2। क्लोरीन का मोलिकुलर फॉर्म। ऑब्वियसली हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो H2 के फॉर्म, मतलब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो O2 के फॉर्म में। फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो F2 के फॉर्म में। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो Cl2 के फॉर्म में। ये सब मोलिकुल हुई। तो मोलिकुल क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स। ऑब्वियसली चाहे सेम टाइप की एटम हो या अलग अलग तत्वों के परमाणु हो, तो ऑब्वियसली मोलिकुल क्या है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। तो टाइप 2 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस। अगर दिया गया सब्सटेंस मॉलिकुलर है और ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो ऑब्वियसली टाइप 2 में, टाइप 2, टाइप सेकेंड में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या? तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस। तो यदि गिवन सब्सटेंस इज मोलिकुलर, अगर दी गई सब्सटेंस मोलिकुलर है, मतलब मोलिकुलर के फॉर्म में, एंड इन ग्राम, और वह ग्राम में है, एंड इन ग्राम, देन टू कैलकुलेट number of molecules in given substance, we first calculate number of moles of substance by applying formula what? तो number of moles is equal to, by applying formula, number of moles is equal to weight of given substance in gram, weight of given substance in gram, divided by molecular weight in gram, that is
दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस, तो इफ गिवन सब्सटेंस इज मोलिकुलर, अगर दी गई सब्सटेंस मोलिकुलर है जैसे H2O है, NH3 है, CO2 है, मतलब मोलिकुल क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड। तो ये कह रहा है कि अगर दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर है और उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालनी है, तो पहले हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे, तो बाई अप्लाइंग फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। ध्यान दीजिए, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट होता था तो उसके अंदर पहले हम नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते थे, तो पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। कैसे, फार्मूला आकर वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस क्या है, तो मोलिकुलर है, तो गिवन सब्सटेंस इज मोलिकुलर एंड इन ग्राम। अगर दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर है और ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग उसकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आकर कौन सी, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। फॉर एग्जांपल, जैसे और आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स करा कि मोलिक्यूल की संख्या को बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन, 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन। तो कह रहा 1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर कितनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। कह रहा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन, 1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। तो बेसिक करा कि 1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है ये कैलकुलेट करिए। तो 1.6 मिलीग्राम मीथेन मीन्स क्या हुई, तो 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन मतलब इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ मीथेन। इतनी ग्राम ऑफ मीथेन होगी, तो 1.6 मिलीग्राम मीथेन मीन्स 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ मीथेन। तो 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम मीथेन के अंदर कितने मीथेन के मोलिक्यूल है, अगर ये निकालें तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम। वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ग्राम। तो ये वेट गिवन सब्सटेंस कितनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। ऑब्वियसली मोलिकुलर मास कितनी होगी, तो ऑब्वियसली मीथेन की मोलिकुलर मास किसमें, तो इस मोलिकुल में क्या क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है और 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, तो 4 की 4, तो 12 और 4 कितनी, तो 16 हो गई। तो ये 16 ग्राम, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये कितनी होगी, तो इट इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मोल्स हो गई किसकी, तो मीथेन की। इतनी मोल्स ऑफ मीथेन, इतनी मोल्स हो गई मीथेन की। तो इतनी मीथेन मीन्स कितनी मोलिक्यूल, इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितनी होगी, इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली 1 मोल अगर मोलिक्यूल होती, 1 मोल अगर होता तो 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल होता तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतना मोल है तो ये कितनी हो गई, तो 10⁻⁻4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हो गई। इतनी मोलिक्यूल्स, इसका मतलब कितना, तो इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻19 मोलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो ये अगर दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर है, अगर दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर है और ग्राम में है, यदि दिया गया सब्सटेंस मोलिकुलर और ग्राम में है तो उसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे, तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट करिए 1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर कितने मीथेन के मोलिक्यूल्स हैं, 1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर कितने मीथेन के मोलिक्यूल्स हैं। तो 1.6 मिलीग्राम मीथेन मीन्स क्या, तो 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 मिलीग्राम ऑफ मीथेन मीन्स व्हाट, तो 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम मीथेन। तो इसे हमने मोल में बदला। कैसे, तो फार्मूला आकर। कौन सी फार्मूला, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई, अगर सब्सटेंस मोलिकुलर है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करें, तो ये कितना क्या हुआ, तो ये मोल्स हो गई। इसे सॉल्व करें तो 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ मीथेन। तो 1 मोल आप जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 3 मोल मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतनी मोल्स ऑफ मीथेन है, इसका मतलब इसमें मीथेन के मोलिक्यूल की संख्या कितनी, तो 10⁻⁻4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से सॉल्व करें तो इतनी मोलिक्यूल्स, मतलब
1.6 मिलीग्राम मीथेन के अंदर इतने CH4 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 अणुओं की संख्या कितनी हो जाएंगी? इतनी हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल की संख्या सबसे अधिक है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2 होता है। नाइट्रोजन जब भी बोला जाए तो N2, ऑक्सीजन जब भी बोला जाए तो O2, फ्लोरीन जब भी बोला जाए तो F2, क्लोरीन जब भी बोला जाए तो Cl2। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज्यादा है? 4 ग्राम ऑफ H2। तो 4 ग्राम H2 के अंदर H2 अणुओं की संख्या कितनी है? तो 4 ग्राम H2 के अंदर कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो पहले इसकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितनी? तो ये 4 ग्राम। और मोलिकुलर मास H2 की कितनी? तो बेसिक 1 हाइड्रोजन की 1 तो 2 हाइड्रोजन की 2, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये कितनी हो गई? तो इट इज इक्वल टू 2 मोल किसकी? तो ऑफ H2, 2 मोल ऑफ H2। तो बेसिक 4 ग्राम ऑफ H2 मीन्स कितनी? तो 2 मोल ऑफ H2। उसी तरह से 14 ग्राम N2 के अंदर, 14 ग्राम N2 के अंदर कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो 14 ग्राम N2 के अंदर कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकालनी है, तो आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे? तो फार्मूला लगाकर, कौन सी फार्मूला? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो बेसिक 14 ग्राम N2 के अंदर कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 की है, अगर ये निकालना है तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी फॉर्मूला लगाकर। कौन सी? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो यहाँ कितनी है? तो ये 14 ग्राम हो गई। मोलिकुलर मास N2 की कितनी? तो 1 नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 होती है, तो 2 नाइट्रोजन की कितनी? तो 28। तो ये कितनी हो गई? तो ये इट इज इक्वल टू 0.5 मोल होगी। इतनी मोल हो गई किसकी? तो ऑफ N2। उसी तरह से 18 ग्राम H2O के अंदर, 18 ग्राम H2O के अंदर कितनी H2 मॉलिक्यूल की संख्या है? तो बेसी 18 ग्राम H2O के अंदर कितने H2O है, मतलब 18 ग्राम पानी के अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल है? H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसी 18 ग्राम H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये निकालनी तो इसकी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे? तो फार्मूला लगाकर, कौन सी फार्मूला? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये कितनी हो गई? तो 18 ग्राम। मोलिकुलर मास H2O के कितनी? तो ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन की 1 तो 2 हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है, तो ये 2 + 16, 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 तो 2 हाइड्रोजन की 2 और H2O का 16 तो 18, तो यहाँ 18। तो ये ग्राम ग्राम कैसे? तो कितनी हो गई? तो ये 1 मोल हो गई किसकी? तो ऑफ H2। इसके अंदर 1 मोल H2O मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होंगी। उस तरह का 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं, अगर ये निकालनी तो इसकी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे? तो फार्मूला लगाकर, कौन सी फार्मूला? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, तो ऑब्वियसली यहाँ 44 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो CO2 की मोलिकुलर मास कितनी? तो ऑब्वियसली कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, 1 ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 तो 2 की 32, तो ये कितनी होगी? तो ये 44। तो यहाँ से 44 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी होगी? तो इट इज इक्वल टू ये 1 मोल हो गई किसके? तो ऑफ CO2। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कह रहा है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो किसमें मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज्यादा हो गई? तो इज द करेक्ट ऑप्शन 2 मोल है। 2 मोल मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अनदर एग्जाम्पल, कह रहा फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10⁻21 molecules are removed, how many moles of CO2 left? कह रहा कि ऐसा है जी कि मैंने आपको 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, कह रहा फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10⁻21 molecules of CO2 are removed, how many moles of CO2 left? कह रहा मैंने आपको 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की दी, उसमें से 10⁻21 molecules CO2 की रिमूव कर लिए, तो बताइए कितनी molecules CO2 की अभी भी आपके पास बचा हुआ है। जैसे आपको कोई 100 रुपया दिया, उसमें से 20 रुपया निकाल लिया और आपसे पूछे बताए कितने रुपये हैं, तो 100 में से 20 रुपये निकाल लिया तो 80 रुपये बचे। उसी तरह से फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया, उसमें से 10⁻21 molecules CO2 की निकाल ली गई, तो कह कि बताइए कितनी मोल्स CO2 की अभी भी आपके पास बची हुई हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल
निकालनी होगी कि 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितनी मोलिकुल्स कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितनी मोल ऑफ CO2 की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, 200 मिलीग्राम है किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो 200 मिलीग्राम मीन्स क्या, तो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इतनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितनी मोल। तो अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है, यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इतनी कितनी मोल CO2 हो गई, तो ऑब्वियसली ये 200 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलिकुलर मास CO2 की कितनी, तो कार्बन के एटॉमिक मास 12, 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16, तो 2 की 32, तो 32 और 12 कितनी, तो 44। तो इतनी मोल्स हो गई, इतनी मोल्स ऑफ किसकी, तो CO2। इतनी मोल्स मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/22 इंटू 10⁻1 मोल्स होगी किसकी, तो CO2 की। तो ऑब्वियसली 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कितनी, तो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इतनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे इसमें से 10⁻21 मोलिकुल्स रिमूव कर ली गई। कह रहे 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई। कह रहे बताइए कितनी मोलिकुल CO2 की बची हुई है। तो 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कितनी, तो इतनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से 10⁻21 मोलिकुल्स रिमूव कर ली गई। तो 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई, तो कितना मोल रिमूव कर लिया गया। तो मैंने अभी देखिए एक संख्या, इस संख्या को अगर मोल में बदलना है तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करना होगा। आपको मैंने बताया था कि जैसे एक दर्जन में 12 होता है, अगर 12 बराबर एक दर्जन तो 180 बराबर कितना दर्जन, कीजिए 180 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर कोई संख्या उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। कोई संख्या उसे आप 1000 में बदलना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से कोई संख्या उसे मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली 10⁻21 मोलिकुल्स ऑफ CO2 को रिमूव कर लिया गया। तो 10⁻21 मोलिकुल्स ऑफ CO2 इतनी मोलिकुल्स है किसकी, तो CO2 की, मतलब कितनी मोल, इसका मतलब कितनी मोल ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या, तो 10⁻21 अपॉन ये 6.022 इंटू 10⁻, ऑब्वियसली कोई संख्या को यदि एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दें तो ये 10⁻23 ये मोल्स ऑफ CO2 तो ये कितना हो गया, तो इट इज इक्वल टू 10⁻2 अपॉन ये 6.022 ये मोल्स हो गई किसकी, तो CO2 की। तो ऑब्वियसली 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 मतलब इतनी ग्राम CO2, इतनी ग्राम CO2 मतलब इतनी मोल्स ऑफ CO2। अब इसमें से करा 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई। तो 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई मतलब इतनी मोल CO2 की रिमूव कर ली गई। 200 मिलीग्राम CO2 में से 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई। तो 200 मिलीग्राम CO2 मीन्स कितनी, तो इतनी मोल्स ऑफ CO2। इसमें से 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई मतलब इतनी मोल CO2 की रिमूव कर ली गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो कितनी मोल CO2 की बच गई, तो इतनी मोल में से इतना निकाल लिया गया, इतनी मोल में से इतना निकाल लिया तो बचा कितना, तो 10⁻1 अपॉन 22 में से ये 10⁻2 अपॉन 6.022 को सब्सट्रैक्ट कर देते, इतनी मोल ऑफ CO2 विल लेफ्ट। तो क्वेश्चन मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10⁻21 मोलिकुल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितनी मोल कार्बन डाइऑक्साइड हुई, तो अगर ये ग्राम है तो इसे मोल में अपने कन्वर्ट करा कैसे, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम को मोलिकुलर वेट इन ग्राम से डिवाइड कर दिए तो इतनी मोल ऑफ CO2। तो 200 मिलीग्राम CO2 मतलब इतनी मोल CO2 की थी, उसमें से 10⁻21 मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई, तो इतनी मोलिकुल CO2 की रिमूव कर ली गई मतलब इतनी मोल CO2 की हटा लिया गया। तो कितनी मोल CO2 की बची हुई है, तो बेसिक इतना में से इतना को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतनी मोल CO2 की अभी भी बची हुई है। ठीक है, another example, how many liters of liquid CCl4 density 1.5 gram per milliliter must be measured out to contain 1 into 10⁻25 CCl4 molecules। कितना लीटर लिक्विड CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो लिक्विड के फॉर्म में है।
कह कार्बन टेट्राक्लोराइड जो लिक्विड के फॉर्म है, कर उसका कितना लीटर लें। कह लिक्विड CCl4 की डेंसिटी इतनी है। कह मस्ट बी मेजर्ड आउट टू कंटेन 1 × 10⁻25 CCl4 मोलिकुल्स। कह कितना लीटर लिक्विड CCl4 की लें, कितनी लीटर लिक्विड CCl4 की लें जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर है, ताकि उसके अंदर 1 × 10⁻25 CCl4 मोलिकुल्स निकल आए। तो कह कितना लीटर लिक्विड CCl4 लें, कह कितना लीटर लिक्विड CCl4 लें ताकि इसके अंदर कितनी मॉलिक्यूल हो, तो 1 × इसके अंदर क्या, तो CCl4 मॉलिक्यूल्स है। कह कितना लीटर लिक्विड CCl4 लें ताकि इसके अंदर 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4, इतनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4। अब इतनी मॉलिक्यूल्स CCl4 कहने का मतलब इसमें कितनी मोल CCl4 की हो। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर कोई संख्या है उसे दर्जन बदलना है तो 12 से डिवाइड करिए। यदि कोई संख्या उसे दर्जन बदलना है तो 12 से डिवाइड करिए। अगर कोई संख्या है उसे मोल में बदलना है तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 = 1 मोल होती है, तो 1 = 1/6.022 × 10⁻23 मोल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली अगर ये 1 × 10⁻25 मोलिकुल्स है तो ये कितनी हो जाएगी, तो 10⁻25/6.022 × 10⁻23 मोल हो जाएंगे। तो अगर कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करें। अगर कोई संख्या है और उसे मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली 1 × 10⁻25 मोलिकुल्स ऑफ CCl4 मीन्स कितनी मोल हो गई, तो इट इक्वल टू 1 × 10⁻25/6.022 × 10⁻23 मोल्स हो गई किसकी, तो अब CCl4। इतनी मोल्स ऑफ CCl4, इतनी मोल्स हो गई किसकी, तो CCl4 की। मतलब इट इज इक्वल टू हाउ मच, तो इट इज इक्वल टू ये 10⁻2/6.022 मोल्स ऑफ CCl4, इतनी मोल्स ऑफ CCl4 हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको CCl4 की मोल्स नहीं पूछी जा रही है बल्कि उसकी मास पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होती है, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो इसका मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होती है। तो अगर किसी सब्सटेंस की मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितनी हो गई, तो ये 10⁻2/6.022 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12 और 1 क्लोरीन की 35.5, तो 1 क्लोरीन की 35.5, तो 2 की 71, तो 4 की 142, तो ये कितनी हो गई, तो 154, तो ये 154 ग्राम। तो ये मास निकल आई, ये मास निकल गया। तो इतनी मॉलिक्यूल CCl4 मतलब कितना, तो इतना मोल CCl4, इतनी मॉलिक्यूल CCl4 मतलब इतनी मोल्स ऑफ CCl4। वैसे कोई संख्या उसे मोल में बदलना चाहिए। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होती है तो इसकी वेट इतनी होगी। लेकिन इसकी वॉल्यूम जानते हैं कि डेंसिटी दिया हुआ है जी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम अगर पूछा जा रहा है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ CCl4, लिक्विड CCl4 की वॉल्यूम कितनी होगी, तो यहां पर कहेंगे मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 अपॉन डेंसिटी ऑफ CCl4, डेंसिटी ऑफ CCl4। तो मास ऑफ CCl4 कितनी है, तो ये 10⁻2 इंटू 154 अपॉन ये 6.022 ग्राम हो गई, ये मास हो गई। और डेंसिटी कितनी है, तो ये डेंसिटी कितनी है, तो ये 1.5 ग्राम पर मीटर है, इतनी ग्राम पर मीटर है। तो बेसी ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये कितनी हो गई, तो ये ग्राम से ग्राम अगर कैंसिल हो गया तो हो जाएगा ये कितना, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो हो गया ये 154 इंटू 1.5 इंटू 10⁻2 अपॉन 6.022 मिलीलीटर हो गया, इतने मिलीलीटर। तो इतने मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करना होगा, तो मिली मतलब 10⁻³ होती है। तो इसका मतलब ये हो गया 154 अपॉन 6.022 इंटू 1.5 इंटू 10⁻2, और मिली मतलब क्या होती है, तो डेसी मतलब 10⁻⁻, सेंटी मतलब
-2 मिली मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ लीटर। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है शायद 1.62 लीटर आ जाता है, सही ना, आ जाएगा लीटर में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड CCl4 डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर मस्ट बी मेजर्ड आउट टू कंटेन 1 × 10⁻25 CCl4 मॉलिक्यूल्स। कह रहा कितना लीटर लिक्विड CCl4 की हम लाएं जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है, ताकि उसके अंदर इतनी CCl4 मॉलिक्यूल्स निकल आए। तो इतनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4 मतलब क्या हुआ, इतनी मॉलिक्यूल्स CCl4 मतलब इतनी मोल CCl4 की। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होती है, तो ये लिक्विड CCl4 की वेट कितनी होगी, इतनी ग्राम। तो अब जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली जो भी होगा आंसर निकल आएगा, जो भी होगी आंसर निकल आएगी। नाउ अनदर एग्जांपल, कह रहा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कह रहा बताइए 1.8 मिलीलीटर वाटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। कह रहा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली 1.8 मिलीलीटर वाटर दिया गया है, 1.8 ये वाटर है, करा कितना, तो 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर है। तो 1.8 मिलीलीटर वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो पहले तो जिसकी डेंसिटी इतनी है, ऐसे ध्यान रखेंगे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो यहां पर अगर मास ऑफ वाटर पूछा जाए तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी होगी, तो 1.8 मिलीलीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये मास कितनी होगी, तो 1.8 ग्राम होगी। तो ये 1.8 ग्राम किसकी, तो वाटर की होगी। तो 1.8 ग्राम वाटर के अंदर, 1.8 ग्राम वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 1.8 ग्राम वाटर के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1.8 ग्राम वाटर के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स अगर ये निकालना है, तो इसकी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे, तो फार्मूला लाकर, कौन सी फार्मूला, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो ऑब्वियसली यहां पर वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितनी, तो 1.8 ग्राम ऑफ H2O है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाटर की कितनी, तो ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, तो 2 की 2, ऑक्सीजन की 16, तो 18 हो गई। तो ये क्या हो गया, तो ये कैंसिल हो गई, तो 10⁻⁻1 मोल हो गई किसकी, तो H2O की, इतनी मोल ऑफ H2O। अब इतनी मोल ऑफ H2O मतलब, लेकिन आपको इतनी मोल H2O के अंदर H2O के अणुओं की संख्या नहीं निकालनी, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास ऑब्वियसली ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक H2O मॉलिक्यूल के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक के पास अगर 10 है, तो यहां पर 1000 के पास 10,000, 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़। तो 1 मोल के पास कितना, तो 10 में। डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए बोले थे कि अगर यहां पर एक H2O के पास 10 है, तो 2 के पास 2 गुना 10, तो 12 के पास कितना, तो 12 गुना 10, 12 मतलब 1 दर्जन के पास कितना, तो 10 दर्जन। 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, तो 1 अरब के पास 10 अरब, तो 1 मोल के पास कितना, तो 10 मोल। तो 1 मोल के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली एक के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल H2O के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मॉलिक्यूल के पास 2 × 10, 3 मॉलिक्यूल के पास 3 × 10, 4 मॉलिक्यूल के पास 4 × 10, 1 मोल के पास 10 मोल, तो इतना मोल के पास कितना, तो 10 के पावर -1 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल के पास 2 गुना 10 मोल, 3 के पास 3 गुना 10 मोल, तो इतना मोल के पास इतना मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। करा 1.8 मिलीलीटर वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी, यदि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मीटर है, तो 1.8 मिलीलीटर वाटर मतलब कितना ग्राम हो गया,
तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.8 मीटर और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मीटर, तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1.8 ग्राम वाटर मीन्स कितनी मोल, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मतलब 10⁻⁻1 मोल ऑफ H2। तो 1H2O मोलिकुल के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 2 × 10, 3 के पास 3 × 10, 4 के पास 4 × 10, 5 के पास 5 × 10, 100 के पास 10, 100, 1000 के पास 10,000, 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, तो 1 अरब के पास 10 अरब। तो 1 मोल के पास कितना, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 मोल के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के पास 2 × 10 मोल, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल के पास 3 मोल वाटर के अंदर 3 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इतना मोल अगर H2O है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कर बताइए 1.8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, अगर मैं आपको 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर आपको मैंने दिया, 1.8 ग्राम ग्लूकोज मतलब 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो C6H12O6। कर बताइए 1.8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर पहले हम यह पता करेंगे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है। तो 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स कितनी मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हुई, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम, मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज मीन्स कितनी मोल ग्लूकोज की हो गई, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितना, तो 1.8 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, तो 1 कार्बन की 12 तो 6 की 72, 1 हाइड्रोजन की 1 तो 12 हाइड्रोजन की 12, 1 ऑक्सीजन की 16 तो 6 की 96, और इन सबको ऐड करेंगे तो 180 आ जा रहा, मतलब इट इज इक्वल टू 0.01 मोल, 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज, इतनी मोल ऑफ ग्लूकोज। अब इतनी मोल ग्लूकोज के अंदर करें कितनी कार्बन, कितनी हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन होगी। तो आप जरा देखिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर क्या है, तो 6 एटम है किसकी, तो कार्बन की, ऑब्वियसली 12 एटम है किसकी, तो हाइड्रोजन की, और 6 एटम है किसकी, तो ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर 6 एटम कार्बन की, 12 एटम हाइड्रोजन की और 6 एटम ऑक्सीजन की है। खैर बताइए, तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज की दी गई, तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज में इतनी मोल ऑफ ग्लूकोज। अब इतनी मॉलिक्यूल इतनी मोल ग्लूकोज के अंदर कितनी एटम कार्बन की, कितनी हाइड्रोजन की, कितनी ऑक्सीजन की है। तो आप कह सकते हैं कि सिंस 1 मॉलिक्यूल के अंदर अगर 6 है तो 6 एटम कार्बन की है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 × 6, 3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 × 6, 4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 × 6, 1000 मॉलिक्यूल के अंदर 6000, 1 लाख के अंदर 6 लाख कार्बन, 1 करोड़ के अंदर 6 करोड़, तो 1 मोल के अंदर कितना होगा, तो 6 मोल। तो वैसे आप जान रहे हैं कि यहां पर क्या सकते हैं कि सिंस 1 मॉलिक्यूल, यहां पर आप कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कॉन्टेन कर रहा है कितना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कॉन्टेन 6 एटम ऑफ कार्बन। तो बेसी इसीलिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कॉन्टेन करेगा कितना, तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो इतना को आप क्या कर सकते हैं, तो 1 मोल, या डायरेक्ट कहिए कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कॉन्टेन्स
1 मोल ग्लूकोज कंटेंट कितना, तो 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन। तो इतना नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि एक के पास अगर 6 है, अगर एक मॉलिक्यूल के पास 6 है तो डायरेक्ट कहिए कि एक मोल के पास कितना, तो 6 मोल होगा। तो एक मोल के पास 6 मोल होगा, एक के पास, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास 6 एटम कार्बन की है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास 6 एटम कार्बन की है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास 6 एटम कार्बन की है, तो एक मोल के पास 6 मोल होगी। तो 0.01 मोल के पास कितनी होगी, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 1 मोल के पास अगर 6 मोल है, तो ऑब्वियसली 1 मोल के पास अगर 6 मोल है तो इतना मोल के पास कितना, तो 6 इंटू 0.01 मोल हो जाएगी किसकी, तो कार्बन की। उसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होगी, तो 1 मोलिक्यूल के पास 12 एटम हाइड्रोजन की है, 1 मोलिक्यूल के पास 12 एटम हाइड्रोजन की है, 1 मोलिक्यूल के पास अगर 12 एटम हाइड्रोजन की है तो 1 मोल के पास 12 मोल होगी, तो इतना मोल के पास कितना, तो 12 इंटू 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन की। उसी तरह से 1 मोलिक्यूल के पास 6 एटम ऑक्सीजन की है, 1 मोलिक्यूल के पास 6 एटम ऑक्सीजन की है, तो 1 मोलिक्यूल के पास अगर 6 एटम ऑक्सीजन की तो 1 मोल के पास 6 मोल हो जाएंगे, तो 1 मोल के पास कितनी, तो 6 मोल हो जाएंगे, तो 0.01 मोल के पास कितना, तो 6 इंटू 0.01 मोल, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितनी हो गई, तो 1 के पास अगर 6 है तो 1 मोल के पास 6 मोल, तो इतना के पास 6 इंटू 0.01 मोल होगी किसकी, तो ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 116 ग्राम ऑफ A3B4 हैज 1.5 मोल्स ऑफ ए, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ A3B4। करें 116 ग्राम A3B4 के अंदर 1.5 मोल्स ऑफ ए की है, तो कैलकुलेट करिए मोलिकुलर वेट किसकी, A3B4 की। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इससे आप सॉल्व कर करके देखिए, फिर मैं बताता हूं। तो आप लोग कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए। करें 116 ग्राम ऑफ A3B4 हैज 1.5 मोल्स ऑफ ए, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ A3B4। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि 116 ग्राम ऑफ A3B4 के अंदर 1.5 मोल्स ए की है, तो मोलिकुलर वेट A3B4 की क्या होगी। तो आपको क्या दिया गया, 116 ग्राम ऑफ A3B4। करें A3B4 कोई कंपाउंड है, करें इसकी 1.116 ग्राम है। अब इसकी मोलिकुलर वेट तो आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट मोलिकुलर वेट ऑफ A3B4 इज कैपिटल M। तो 116 ग्राम A3B4 मतलब कितनी मोल, तो यहां से अगर आपसे पूछी जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A3B4, तो कितनी मोल A3B4 की होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होती है, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो ये कितनी हो गई, तो 116 ग्राम मोलिकुलर मास A3B4 की हम लोगों ने कैपिटल M एग्जाम करी, तो कैपिटल M तो इट इज इक्वल टू 116 अपॉन कैपिटल M मोल्स हो गई किसकी, तो A3B4 की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 116 ग्राम ऑफ A3B4 है, 116 ग्राम ऑफ A3B4, 116 ग्राम A3B4 मीन्स इतनी मोल्स ऑफ A3B4। अब जरा देखिए, कह रहा कि नहीं इतना ग्राम ऑफ A3B4 के अंदर 1.5 मोल्स ऑफ ए की, तो आप कह सकते हैं कि सिंस यहां पर एक मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर, एक मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर, एक मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर कितना है, तो 3 एटम ऑफ ए, 3 एटम ऑफ ए। तो 1 मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर 3 एटम ए की है, तो 1 मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर 3 एटम ए की है, तो 1 मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर 3 एटम ए की है, 1 मॉलिक्यूल A3B4 के अंदर 3 एटम ए की है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 मोल A3B4 के अंदर 3 मोल ऑफ ए होगी। तो 1 मॉलिक्यूल के पास अगर 3 एटम ए की है, तो 1000 मॉलिक्यूल के पास 3000 हो जाएंगे।
1 लाख के पास 3 लाख हो जाएंगे, तो 1 मोल के पास कितना, तो 3 मोल। तो 1 मोल के पास अगर 3 मोल है, तो 1 मोल के पास अगर 3 मोल है, तो 2 मोल के पास 2 इंटू 3 मोल, 3 मोल के पास 3 इंटू 3 मोल, 4 मोल के पास 4 इंटू 3 मोल। तो अगर इतनी मोल A3B4 की है, अगर इतनी मोल A3B4 की है, तो आप कह सकते हैं एक मोलिकुल के पास 3 एटम है, तो 1 मोल के पास 3 मोल हो जाएंगी। तो 1 मोल के पास 3 मोल, तो इतनी मोल के पास कितना, तो 3 इंटू इतना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एटम, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसकी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एटम, ए एटम की नंबर ऑफ मोल्स कितनी हो गई, तो 1 मोलिकुल के पास 3 एटम, 1 मोलिकुल के पास 3 एटम, तो 1 मोल के पास 3 मोल, तो इतना मोल के पास कितना हो गया, तो 3 इंटू 116 अपॉन कैपिटल एम मोल्स हो गए। इतनी मोल्स ऑफ A3B4, इतनी मोल्स ऑफ सॉरी ए की, ध्यान दीजिए 116 ग्राम ऑफ A3B4 की थी, तो 116 ग्राम ऑफ A3B4 मीन्स कितनी मोल हो गई, तो ये वेट अपन मोलिकुलर मास 116 अपॉन हमने A3B4 की मोलिकुलर मास कैपिटल एम मान ली, तो इतनी मोल्स ऑफ A3B4। तो ठीक है, 1 मोलिकुल के अंदर 3 एटम एक ही है, 1 मोलिकुल के अंदर 3 एटम एक ही है, तो 1 मोलिकुल के अंदर अगर 3 एटम एक ही है, तो 1 मोल के अंदर 3 मोल हो जाएंगी, तो इतनी मोल A3B4 के अंदर इतना मोल्स ऑफ ए हो गया। लेकिन क्वेश्चन में करा कि नहीं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितनी है, तो 1.5 है, लेकिन हमारे एजम्पशंस के अनुसार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एटम इतनी है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, तो 1.5 मोल्स के। तो इसीलिए यहां पर हम लोग कहेंगे 6 इंटू 116 अपॉन कैपिटल एम, ये इक्वल है किसके, इतनी मोल्स जो है वो मोल्स ऑफ ए इक्वल होना चाहिए किसके, तो 1.5 मोल्स ऑफ ए, 1.5 मोल्स ऑफ ए। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये सॉरी ये 6 नहीं 3 है ना जी, ये 3 इंटू ये 116 अपॉन 1.5, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, तो ये 2 इंटू 116 मतलब ये कितनी होगी, तो 232 होगी। इट इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते। तो आज आप लोग को मैंने डिस्कस करा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस। अगर दिया गया सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और ग्राम में है, अगर दिया गया सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और ग्राम में है, अगर दिया गया सब्सटेंस मॉलिक्यूलर और ग्राम में है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले हम लोग उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन। ठीक है, ओके बाय।